खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अरुण कुमार शाह के चुनाव प्रचार में राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी यहाँ अपने दल बल के साथ यहाँ पहुँचे हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी जो कि पूर्व में बिहार के डीजीपी भी रह चुके हैं, यहाँ स्वयं असरगंज मार्केट में उतरकर सभी व्यवसायियों के बीच पहुंचकर चुनाव प्रचार अभियान को जारी रखे हैं। उनके साथ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। गुप्ता जी, आज आप लोग जो प्रचार अभियान चला रहे हैं, आप लोग को कैसा रुझान मिल रहा है? काफ़ी अच्छा रुझान है, पूरा समर्थन है। असरगंज बाजार के सभी लोग जो है, व्यापारी वर्ग के हो, व्यवसायी हो या जो भी हैं, यहाँ के रहने वाले सब बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं कि उनके बीच का एक अच्छा व्यक्ति राजद का उम्मीदवार बना है इस बार, और वे सब पूरे परिवार के साथ भारी मतों को देकर उनको विजयी बनाएंगे। और इसमें कोई 1% भी शक नहीं है, 100% उनकी जीत सुनिश्चित है श्री अरुण शाह की। और तेजस्वी जी भी कल यहाँ पे अपना कैंपेनिंग पहले भी चला चुके हैं, कल उनका जनसभा भी था और आज भी उनकी जनसभा है, और कल लालू जी भी यहाँ पे जनसभा करने जा रहे हैं। अब तक के जो रुझान है उसके आधार पर राजद प्रत्याशी किस तरह चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं? राजद प्रत्याशी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल भारी मतों से जीतेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार यहाँ सघन दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और अपार भीड़, जन सैलाब जुट रहा है उनके समर्थन में, पार्टी के और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री अरुण शाह जी के समर्थन में। भारी मतों से हजारों हजार, 20, 25, 30 हजार वोटों से कम अरुण शाह विजयी होंगे तारापुर विधानसभा उपचुनाव में। हमारे बीच बिहार के पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा की पुत्री अंबिका वर्मा जी भी हैं, राजद नेत्री अंबिका वर्मा जी। अंबिका जी, आप लोग जिस प्रकार से अभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता का क्या रुझान आप लोग को मिल रहा है? मुझे तो जीत निश्चित दिखाई दे रही है कि आरजेडी की जीत अब होगी, क्योंकि लोगों का प्यार आपने कल भी देख लिया है मैदान में क्या मिला है। यहाँ आप लोग जो कैंपेनिंग चला रहे हैं, हर वर्ग के व्यवसायियों और हर वर्ग के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जातीय समीकरण के आधार पर जो लालू जी का और तेजस्वी जी का चयन है उम्मीदवार के रूप में, कितना मजबूत नजर आ रहा है? मुझे तो A to Z सब दिखाई दे रहा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सके, जहाँ हो सके, डोर टू डोर हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी हैं, प्रधान महासचिव है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के। सुनील जी, आप लोग यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कितना जनता के बीच आप लोग को रिजल्ट के रूप में क्या लगता है तब्दील होगा? देखिए, मैं यहाँ स्थानीय भी हूँ, बगल ठीक है, मेरा घर बांका जिला में है, लेकिन तारापुर से 3-4 किलोमीटर दूर मेरा पंचायत है, तो स्थानीय जितनी आबादी है उसको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। पिछली ही आप जितनी बार चुनाव में देखिए, यदि आरजेडी हारी भी है यहाँ, तो 5, 5,500, 7,000 यही हमारा डिफरेंस रहा है। जो डिफरेंस इस बार पट के 20 से 25 हज़ार से हमारी जीत होने जा रही है, और ये जीत आरजेडी के नीतियों की और जो एनडीए है उसकी कुनीतियों की हार होगी। ये हार सिर्फ ऐसी नहीं है किसी व्यक्ति की हार होगी। कमर तोड़ महंगाई, डीजल पेट्रोल का बढ़ा हुआ दाम, खाद बीज, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें आप एक चीज़ उठा के लीजिए जो सस्ता हो। आदमी का जान छोड़ के कुछ भी सस्ता नहीं रह गया है आज के दिन, और इस महंगाई के जवाब में लोगों ने मन बना रखा है कि अरुण शाह जी को वोट देंगे। हर तबके से, समाज के हर वर्ग से, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, और वो बहुत रिकॉर्ड मत से यहाँ जीतेंगे। वो एक नया रिकॉर्ड होगा। मोबिनुद्दीन चांद जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के। मोबिन जी, जातीय समीकरण के आधार पर जो यहाँ पे कैंडिडेट है, इसका कितना बेनिफिट मिलेगा? बहुत बेनिफिट मिलेगा, और नीतीश कुमार की पार्टी तारापुर विधानसभा में फंस गए हैं। जिस तरह शिकारी खुद शिकार हो गए हैं, उसी तरह नीतीश कुमार यहाँ फंस गए हैं। उन्होंने वादा किया था 19 लाख रोजगार का,
वो क्या देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, उस पर क्या किए। वो तारापुर में फंस गए हैं, उनका कोई विज़न ही नहीं है और यहाँ पे हार उनकी निश्चित है, सुनिश्चित है। हमारे साथ प्रोफेसर सुमन जी हैं, प्रोफेसर विनय कुमार सुमन, प्रदेश महासचिव है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के, राजद के। प्रोफेसर साहब, एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, राजद की ओर से अपना कैंपेनिंग अकेले अपने टीम के साथ चला रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार सरकार का पूरा महकमा, सरकारी महकमा, कैबिनेट पूरा यहाँ पे अपना दमखम लगा चुका है। यहाँ तक कि एनडीए के जो घटक दल हैं उन लोगों के द्वारा भी केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक सारे लोग यहाँ पे कैंपेनिंग चला रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा यह उपचुनाव? कोई भी चुनौती जो है आरजेडी के लिए नहीं, उम्मीदवार के लिए नहीं है। भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के सभी मंत्री तारापुर विधानसभा क्षेत्र में गली गली भटक रहे हैं, घूर रहे हैं, लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जनता पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी जहाँ कहीं भी प्रतिपक्ष के नेता जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, अपार भीड़ जो है जुट रही है। और उनके जो नेता आ रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बिहार सरकार ही क्यों नहीं हो, उनके सभा में जो है वह भीड़ नगण्य है। ये साबित करता है कि जनता का पूर्ण समर्थन हमारे साथ है और हमारे उम्मीदवार श्री अरुण कुमार शाह जी अपार बहुमत से विजयी होंगे। तेजस्वी जी ने जदयू के प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह पर जो आरोप लगाया कि उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, यहाँ तक कि बम विस्फोट के मामले में भी उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। इस आधार पर जनता का क्या लग रहा है कि अपराध के खिलाफ क्या अपना मतदान करेंगी? तेजस्वी जी का जो आरोप है वो किसी से छुपा नहीं है, पूरे विधानसभा के लोग जानते हैं उनकी आपराधिक छवि, और आज नहीं बहुत पुरानी है, सभी लोग जानते हैं। और यहाँ तक बोला जाता है कि दूसरे पार्टी के जो सीधे साधे उम्मीदवार हैं उनको तो वो आंख दिखा के बैठा सकते हैं, उनका इतना खराब छवि है। जहाँ तक रह गई बात आखिर लोग एनडीए को वोट क्यों देगी, क्या पढ़ाई में शिक्षा का क्या है, शिक्षा में कोई उपलब्धि है इस सरकार की? आज 16 वर्षों से क्या उपलब्धि है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का? इन्होंने कोई अच्छा कार्य किया हो शिक्षा के मामले में तो बोला जाए। आप स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, स्वास्थ्य कहाँ है? वही सुअर घूम रहा है, कुत्ता घूम रहा है। सब हॉस्पिटल की ये स्थिति है जहां पर कोविड काल में सारा पोल खुल गया। आखिर ये व्यवस्था कहीं से भी 5% भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे वो लगातार लोगों की सेवा में लगे रहे, तब लोगों का कहीं न कहीं भला हो सका। वही लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता घर से ले लेके कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। वो समय किन्हीं को नहीं भूलना चाहिए, वो समय किन्हीं को नहीं भूलना चाहिए जो ये सरकार पैदल चलने पर दिल्ली से पैदल चलते हुए ये बिहार के लोगों को इस तरह से भगाया गया, दिल्ली से पैदल आए। क्या ये समय भूला जा सकता है? ये लॉकडाउन का समय क्यों ये सरकार वो बीता हुआ कोरोना का काल संभाल नहीं सकी? ये ऐसे सरकार को कभी भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इलेक्शन में है क्यों? ऐसे सरकार को, ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे क्रिमिनल छवि को तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। जहां तक रह गई बात, ये हमारा उम्मीदवार स्थानीय है, असरगंज के लोग हैं, पहले से लोग जानते हैं और इनको सभी लोगों का सपोर्ट माननीय श्री जयप्रकाश नारायण यादव हमारे पूर्वांचल के नेता खुद इनको टिकट दिए और इन्होंने दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हुए कहा जो तेजस्वी जी का जो फैसला है उसके तहत निश्चित रूप से तारापुर विधानसभा की जनता इनको भारी से भारी मतों से जिताएगी और ये तारापुर का रिकॉर्ड मत से जीत हासिल होगा। आपने खुद कोरोना काल में जमालपुर शहर में भी कैंपेनिंग किया, उसके अलावा तारापुर विधानसभा क्षेत्र में भी आप लगातार जयप्रकाश नारायण यादव जी के साथ कोविड काल में यहाँ पे दवा वितरण करने के साथ साथ सैनिटाइजर, ये कोविड से रिलेटेड दवाओं का भी वितरण आपने किया। आप यहाँ के क्षेत्र से
वाकिफ़ है, जनता का मूड कैसा दिख रहा है? मैं पिछले इलेक्शन में भी लगातार यहाँ 22 दिन कैंपेन किया था और जमालपुर से आकर एक भी दिन घर नहीं गया था। उस पोजीशन में भी मैंने देखा, एक एक क्षेत्र की जानकारी है मुझे। कोविड काल में आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव के आदेश पर मैं यहाँ के असरगंज में मेडिकल कैंप चलाया, कोरोना सैनिटाइज का पूरा मार्केट में सब जगह यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष विजय पंजारा जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। खड़गपुर प्रखंड में भी लगातार बना रहा। टेटिया बम्बर प्रखंड, संग्रामपुर प्रखंड, तारापुर प्रखंड में खुद जयप्रकाश जी के आदेश पर, चूंकि वो दिल्ली में फंस गए थे, दिव्या प्रकाश जी के आदेश पर मैं यहाँ बना रहा और लोगों को सेवा देता रहा। सभी लोगों का उस समय से इस तरह से लोगों का जो रुझान और लोगों का जो वक्तव्य था, उस समय से लोगों का कहना था कि हमारे विधायक मेवालाल चौधरी जी को ये नीतीश कुमार जी जानबूझकर मृत्यु के कगार पर डाल दिए। क्या एक विधायक को बेड उपलब्ध नहीं करा सके ऐसे मुख्यमंत्री, या फिर ऐसा बोला जाए तो जो घोटाले में हमारे मेवालाल जी फंस गए थे उसमें नीतीश कुमार जी का भी हाथ था शायद, इसलिए नीतीश कुमार जी ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। मेवालाल जी की मृत्यु का कहीं न कहीं कारण हमारे नीतीश कुमार जी भी हैं। हमारे बीच वरिष्ठ राजद नेता नागेश्वर प्रसाद यादव जी हैं। नागेश्वर जी, आप लोग यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, युवा वर्ग भी साथ में है और आप लोग जैसे वरिष्ठ राजद नेता भी यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये समन्वय जो चल रहा है प्रचार अभियान में, इसका कितना लाभ मिलेगा तारापुर विधानसभा उपचुनाव में? देखिए, पिछले नॉमिनेशन में हम आए थे और एक तरफ से खास करके वैश्य समाज के बहुत बढ़िया संदेश गया कि पिछले 35 साल के अंदर वैश्य समाज के आदमी को टिकट नहीं मिला। और ये आप सब जानते हैं, असरगंज के एक एक जनता जानती है कि अभी जो विपक्ष में जदयू के जो लोग हैं वो अपना नॉमिनेशन में बायोडाटा में 100 क्रिमिनल केस का ब्यौरा दिया हुआ है। इसलिए मैं असरगंज के जनता से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ के लोग समझिए और राजद को मजबूत कीजिए और एक एक वोट उनको दीजिए। मैं असरगंज के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा और इसी उद्देश्य से मैं यह तीसरा बार असरगंज आया हूँ।